हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में व्यक्तित्व के अंतर्गत ही चर्चा करने जा रही हूँ। आज भी हम व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्तित्व के निर्धारकों यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में ही चर्चा करेंगे। आज का भी हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। आज हम व्यक्तित्व निर्धारकों के अंतर्गत सांस्कृतिक कारकों के बारे में चर्चा करेंगे कि सांस्कृतिक कारकों का हमारे व्यक्तित्व के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि सांस्कृतिक कारक किसे कहते हैं। सांस्कृतिक कारक यानी कि कल्चरल फैक्टर। व्यक्तित्व के विकास में संस्कृति का भी बहुत योगदान होता है। चाहे व्यक्ति किसी भी संस्कृति से आता हो, उस संस्कृति का प्रभाव उसके व्यक्तित्व के विकास पर बहुत अधिक पड़ता है। संस्कृति एक बहुत ही व्यापक शब्द है जिसका अर्थ है समाज के रीति रिवाज, आदतों, परंपराओं, रहन सहन, तौर तरीके से होता है। ये सारी चीज़ें संस्कृति के अंतर्गत ही आती हैं। प्रत्येक समाज की एक विशेष संस्कृति होती है। हर समाज की अपनी एक अलग अलग संस्कृति होती है और चूंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समाज में जन्म लेता है, अतः उस समाज की संस्कृति का प्रभाव उसके व्यवहार एवं व्यक्तित्व पर काफ़ी अधिक पड़ता है। इसको एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं कि यदि एक भारतीय महिला बहुत दिनों बाद किसी परिचित से मिलने पर दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती है, पर यही एक अमेरिकी महिला ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमेरिकन संस्कृति भारतीय संस्कृति से अलग है, या यूँ कहें कि भारतीय संस्कृति अमेरिकन संस्कृति से अलग है। इसी वजह से दोनों अपने अपने फीलिंग्स को व्यक्त करने का तरीका भी दोनों का अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग संस्कृति से दोनों बिलोंग करते हैं। व्यक्तित्व के विकास तथा शील गुण के निर्माण में संस्कृति के प्रभाव को दिखलाने के लिए जितने भी सबूत हैं, उन्हें मनोवैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से दो भागों में ही बांटा है। पहला प्रयोगात्मक सबूतें और दूसरा क्या है? दूसरा है मानव शास्त्रीय सबूतें। तो सबसे पहला है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बारे में हम जाने कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कौन कौन से हैं, प्रयोगात्मक सबूतें कौन कौन से हैं। समाज मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए हैं जिनसे यह स्पष्ट है कि संस्कृति के रीति रिवाज तथा परंपराओं आदि का प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। इस क्रम में गार्डनर ने एक प्रयोग किया और जिसमें उन्होंने कम से कम 2000 से अधिक बच्चों को लिया। इस प्रयोग के लिए उन्होंने 2000 से अधिक बच्चों को लिया जो 4 भिन्न भिन्न देशों के थे और उनमें क्या किया? विदेश के शील गुण पर तुलना किया। भिन्न भिन्न देशों के बच्चों को लिया और उनके विदेश के शील गुण की तुलना की और परिणाम में देखा गया कि थाईलैंड के बच्चों में विदेश का गुण सबसे अधिक एवं अमेरिकन बच्चों में विदेश का शील गुण सबसे कम पाया गया। जब ये किया गया, इस क्रम में गार्डनर ने एक अध्ययन किया और उसमें उन्होंने 2000 से अधिक बच्चों को भिन्न भिन्न देश से लिया, जैसे कि अमेरिका, थाईलैंड, ताइवान तथा जर्मनी से लिया और उनके अंदर विदेश के शील गुण की तुलना की और परिणाम में देखा कि थाईलैंड के बच्चों में विदेश का शील गुण सबसे अधिक तथा अमेरिका के बच्चों में विदेश का शील गुण सबसे कम पाया गया। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि थाईलैंड की संस्कृति ही कुछ ऐसी है कि उसमें विदेश की भावना अमेरिकन संस्कृति से अधिक होती है। यही कह सकते हैं ना कि वहाँ की संस्कृति की अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे वहाँ विदेश का शील गुण अधिक होता है। इसी क्रम में कुछ और मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और जिनने मैक्सिकन बच्चों द्वारा खींचे गए रेखा चित्रों की तुलना एंग्लो अमेरिकन बच्चों द्वारा खींचे गए रेखा चित्रों से की और तब परिणाम आया कि मैक्सिकन बच्चों के रेखा चित्रों में पुरुषत्व तथा अन्य पौरुष गुणों का प्रभाव जो और एक समूह था एंग्लो अमेरिकन बच्चों का समूह की अपेक्षा अधिक थे। इनमें
पुरुषत्व की भावना ज़्यादा थी किसमें? मैक्सिकन बच्चों में, एंग्लो अमेरिकन बच्चों की अपेक्षा। एंग्लो अमेरिकन बच्चों द्वारा खींचे गए जो चित्र थे उसमें स्त्री तथा पुरुषों के रेखा चित्रों में कोई खास अंतर नहीं था। प्रयोगकर्ता के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैक्सिको की संस्कृति में पुरुषत्व की अधिक श्रेष्ठता पाई जाती है। वहाँ पुरुषत्व को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है तथा पौरुषशील गुणों के विकास पर बहुत अधिक बल डाला जाता है। इसीलिए मैक्सिकन बच्चों के रेखा चित्रों में पुरुषत्व को बहुत अधिक महत्व दिया गया। संस्कृति का व्यक्तित्व पर प्रभाव बच्चों के पालन पोषण की विधियों द्वारा भी अभिव्यक्त होता है। बच्चों का पालन पोषण किस तरह से किया जाता है इससे भी बहुत अधिक अभिव्यक्त होता है, इससे भी बहुत अधिक प्रभावित होता है। प्रत्येक संस्कृति में बच्चों के पालन पोषण का तरीका अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, और जिसका परिणाम क्या होता है? उसके व्यक्तित्व के विकास पर अत्यंत गहरा प्रभाव डालता है। यह जो पालन पोषण का तरीका है हर संस्कृति का अलग अलग होता है और यह उसके व्यक्तित्व के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। वेल्स के अनुसार जिस संस्कृति में बच्चों के पालन पोषण में शारीरिक दंड का प्रयोग अधिक किया जाता है उनके बच्चों में आगे चलकर क्या होता है? आत्महीनता, अंतर्मुखता, आक्रामकता, विद्वेष का शील गुण बहुत अधिक तेजी से विकसित होता है। लेकिन दूसरी परिस्थिति अगर हो, उन्होंने यह भी बतलाया कि अगर दूसरी तरफ जब बच्चों के पालन पोषण में शारीरिक दंड कम से कम तथा स्वयं माता पिता बच्चों के साथ अधिक समय तक अंतःक्रिया करते हैं, इंटरैक्शंस करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे बच्चों में आगे चलकर बहिर्मुखता, उत्सुकता, सृजनात्मकता का गुण आदि शील गुणों का विकास बहुत तेजी से होता है। ऐसे बच्चों में पॉजिटिविटी बहुत अधिक होती है। इसी तरह के बहुत सारे प्रयोग अन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा भी किए गए और उन्हें भी इसी तरह के परिणाम प्राप्त हुए। बहुत सारे प्रयोग अन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा भी किए गए हैं। कुछ ऐसे भी प्रयोग किए गए हैं जिनसे यह पता चलता है कि सांस्कृतिक भिन्नता के कारण व्यक्ति की बुद्धि तथा सृजनात्मकता के विकास में भी भिन्नता पाई जाती है। उसकी बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस तथा क्रिएटिविटी के विकास में भी भिन्नता पाई जाती है। जेनसन द्वारा इस सिलसिले में कई अध्ययन किए गए हैं। इसी क्रम में एक अध्ययन था अमेरिकन गोरे बच्चों तथा अमेरिकन निग्रो के बच्चों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया और यह दिखाया गया कि चूंकि दोनों जातियों में सांस्कृतिक भिन्नता होती है तथा सामान्यतः गोरों की संस्कृति में बुद्धि का विकास होने वाले कारकों पर अपेक्षाकृत निग्रो बच्चों के अपेक्षाकृत अधिक बल डाला जाता है। इसलिए गोरे बच्चों का बौद्धिक स्तर निग्रो बच्चों के बौद्धिक स्तर से ऊंचा होता है। मेडनिक तथा उनके सहयोगियों ने यह बतलाया कि जिस संस्कृति के बच्चों को प्रारंभ से ही ज्ञान बढ़ाने का अवसर प्राप्त होता है, उत्तेजक वातावरण, शिक्षकों एवं माता पिता से प्रोत्साहन मिलता है, उनमें सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी बहुत तेजी से विकसित होती है। परंतु जिस संस्कृति में पलने वाले बच्चों को इस तरह का अवसर एवं वातावरण नहीं मिलता, उनमें सृजनात्मकता की, क्रिएटिविटी की काफ़ी कमी पाई जाती है। तो इस तरह से हमने सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत प्रयोगात्मक सबूतों के बारे में आज जाना। इसके अन्य पहलू के बारे में हम अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उसका व्यक्तित्व के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।